क्या आप जानते हैं कि भारत का असली इतिहास क्या है? क्या आपको लगता है कि जो इतिहास हमें स्कूलों में पढ़ाया गया वही सच्चा इतिहास है? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के असली गौरवशाली पन्ने कहां खो गए? क्या हम वाकई में उस इतिहास को जानते हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए? आज हम आपको इतिहास के उन छुपे हुए रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। वो बातें जो कभी हमारी किताबों में लिखी गई थीं, लेकिन धीरे धीरे मिटा दी गई। वो सच्चाई जो हमसे छुपाई गई। ये कहानी है उस भारत की जिसे विश्व गुरु कहा जाता था। उस भारत की जहां विज्ञान, गणित, चिकित्सा और व्यापार ने पूरी दुनिया को राह दिखाई। लेकिन आज उसका असली इतिहास कहां है? क्या हम उसे फिर से खोज पाएंगे? दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो ऐसे नामों की जो कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। दुनिया भर से लोग आते थे यहां ज्ञान की प्यास बुझाने, सीखने, समझने। ये नाम है तक्षशिला और नालंदा। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पहले और सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक, जहां 60 से भी ज्यादा विषयों की शिक्षा दी जाती थी। कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले यहां दुनिया भर से विद्यार्थी आते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। और नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, जहां हजारों की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, जहां ज्ञान का भंडार था, लाखों की संख्या में पुस्तकें थीं। लेकिन क्या हुआ इन विश्वविद्यालयों का? क्यों आज इनके सिर्फ खंडहर ही बाकी हैं? ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि एक साजिश की भी कहानी है। आक्रांताओं ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनका पहला निशाना बने ये शिक्षा के केंद्र, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी देश को तबाह करने के लिए सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दो। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी गई। कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी में इतनी पुस्तकें थीं कि वो आग 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने। सोचिए ज्ञान का कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। तक्षशिला और नालंदा का विनाश भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। यह भारत के स्वर्णिम इतिहास पर एक काला धब्बा था। दोस्तों, जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में न्यूटन, आइंस्टीन जैसे नाम आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इन वैज्ञानिकों से भी सदियों पहले ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने दुनिया को अपनी खोजों से चौंका दिया था? आर्यभट्ट एक ऐसा नाम जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की। जी हां, आपने सही सुना। वो शून्य जिसके बिना आज गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसकी खोज भारत में हुई थी। आर्यभट्ट ने ही पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का दावा किया था, और वो भी उस जमाने में जब लोग यह मानते थे कि पृथ्वी चपट्टी है। भास्कराचार्य एक और महान गणितज्ञ जिन्होंने बीज गणित, त्रिकोणमिति जैसे विषयों में अपना अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन से सदियों पहले समझा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन महान वैज्ञानिकों को वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। उनकी खोजों को दबा दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि यह उन लोगों को मंजूर नहीं था कि भारत जैसे देश को विश्व गुरु माना जाए। लेकिन सच तो यह है कि भारत हमेशा से ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है। चैप्टर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या उनकी मौत एक साजिश थी? दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम जो भारत की आजादी की लड़ाई में एक तूफान की तरह छा गया था। एक ऐसा नेता जिसने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। लेकिन उनकी मौत एक ऐसा रहस्य जो आज तक उलझा हुआ है। 18 अगस्त 1945 एक विमान दुर्घटना जिसमें नेताजी की मौत हो गई, या कहें हमें बताया गया। कई सवाल जो आज भी जहन में उठते हैं। क्या वो विमान दुर्घटना वाकई एक दुर्घटना थी? क्या नेताजी को खत्म करने की कोई साजिश रची गई थी? क्यों उनकी मौत से जुड़ी फाइलें आज तक गुप्त हैं? कई रिपोर्ट्स, कई गवाह यह दावा करते हैं कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में बचे थे। तो फिर वो गए कहां? क्या वो जिंदा थे? अगर हां, तो क्यों वो कभी सामने नहीं आए? ये सवाल आज भी हमें परेशान करते हैं। क्या हमें कभी सच्चाई पता चल पाएगी? क्या नेताजी की मौत का रहस्य कभी सुलझेगा, या यह एक ऐसा राज बनकर रह जाएगा जो हमेशा हमें परेशान करता रहेगा? चैप्टर 4, सोने की चिड़िया। जब भारत दुनिया की सबसे अमीर सभ्यता थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? जी हां, यह सच है। 1700 ईस्वी में भारत दुनिया की सबसे अमीर सभ्यता हुआ करती थी। हमारा जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा था। हमारे पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात की कोई कमी नहीं थी।
हमारे व्यापारी दुनिया भर में व्यापार करते थे। हमारे कलाकार कारीगर अपनी कला से पूरी दुनिया को हैरान कर देते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? कैसे यह सोने की चिड़िया गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार हो गई? इसका जवाब है आक्रमण। बार बार होने वाले आक्रमणों ने भारत को अंदर तक खोखला कर दिया। विदेशी आक्रांता भारत के खजाने को लूट कर ले गए। उन्होंने हमारे उद्योगों को बर्बाद कर दिया। हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और धीरे धीरे भारत सोने की चिड़िया से गरीब देश बन गया। लेकिन दोस्तों, यह भी सच है कि भारत में अभी भी वो क्षमता है कि वो फिर से दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। हमें बस अपने आप पर भरोसा करने की जरूरत है। हमें अपने इतिहास से सीखने की जरूरत है। हमें अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। चैप्टर 5, भारत या हिंदुस्तान, क्या हम अपने असली नाम को जानते हैं? दोस्तों, हम सब अपने देश को भारत के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के और भी नाम रहे हैं? हिंदुस्तान एक ऐसा ही नाम है। तो फिर सवाल यह उठता है कि हमारे देश का असली नाम क्या है? भारत या हिंदुस्तान? इसका जवाब है दोनों ही नाम हमारे हैं और दोनों का ही अपना अपना महत्व है। भारत नाम की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय ग्रंथों से हुई है। यह नाम सम्राट भरत के नाम पर रखा गया था, जो भगवान राम के छोटे भाई थे। भारत नाम हमारे देश की प्राचीनता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। यह नाम सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को दिया गया था, जिसे फारसी में हिंद कहा जाता था। कालांतर में पूरे भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, भारत और हिंदुस्तान दोनों ही नाम हमारे देश की पहचान है। दोनों ही नाम हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमें जो इतिहास सिखाया गया वह पूरा सच था? क्या हम वाकई में अपने अतीत को जानते हैं? अगर हमें सही इतिहास पढ़ाया जाता तो शायद आज भारत और भी महान होता। लेकिन अभी देर नहीं हुई है। हम अपने असली इतिहास को फिर से जान सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उस पर गर्व कर सकते हैं। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाएं। हमें अपने बच्चों को अपना असली इतिहास बताना होगा, ताकि वो अपने आप पर, अपने देश पर गर्व कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमें अपने असली इतिहास को फिर से लिखना होगा। आइए मिलकर भारत के समृद्ध इतिहास को और गहराई से जानें और समझें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत के इतिहास की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें।